धार्मिक नगरी की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए गठित हुई वृंदावन ई-रिक्शा समिति के 4 सदस्यों ने अपनी स्वेच्छा से समिति को इस्तीफा दे दिया है। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन रविवार को समिति में महासचिव के पद कार्यरत कौशल महाराज के आवास पर किया गया। पत्रकारों से रूबरू हुए सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से समिति से त्यागपत्र दिया है, लेकिन जब भी ई-रिक्शा चालकों को किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता पड़ेगी, वह हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। इस्तीफा देने वालों में ताराचंद गोस्वामी, कौशल महाराज, खजान शिन, देव ठाकुर आदि शामिल रहे। पहले तो मैं आप सभी का सम्मान करता हूं और आदर भाव करता हूं और सभी ब्रजवासियों को, वृंदावन वासियों को राधे राधे। आज कौशल जी के निवास पर गोधूलपुरम में एक प्रेस वार्ता की गई है। मुख्य रूप से जो लोग इसमें कार्य करते थे उनकी बात नहीं मानी। हमने ये कहा कि आप नए रिक्शों को रूट मत दीजिए, ये लोग नहीं माने। इन्होंने 700 रिक्शे वालों को रूट दिया, जिससे कि रिक्शे वालों में भी होने लगी कि हम कमाएंगे क्या, जब ये नए नए आते रहेंगे। तो हमारी बात को नहीं माना और यहाँ तक है कि ये लोग एक एक रिक्शे वाले से 6-6 महीने के रुपए लिया करते थे। तो मैंने मना भी किया, लेकिन नहीं माने, तो हमें बड़ा दुख हुआ। तो हमने कहा ऐसी समिति से रहने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इसमें बदनाम हम लोग भी हो रहे हैं। क्योंकि लोग हमें जानते हैं, वृंदावन का मैं रहने वाला हूँ, मूल निवासी, मेरा जन्म यहीं का रहने वाला, बंसीवट का रहने वाला हूँ। ठीक है, आज मैं मथा चला गया, लेकिन हूँ तो वृंदावन का ही। तो मैं ब्रजवासियों के, वृंदावन वासियों के समक्ष इस प्रकार की बातें नहीं सुन सकता। इसलिए आज हमने सामूहिक रूप से 4 लोगों ने प्रेस के माध्यम से इस्तीफा दिया है। जी महाराज जी, सभी पत्रकार महोदयों को राधे राधे। मैं मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना चाह रहा हूँ, जो वृंदावन में समिति है, ई रिक्शा चालक समिति, एक नई समिति तो काफ़ी रजिस्टर्ड हो गई मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। कोई ई रिक्शा समिति है, कोई टेम्पू समिति है, समिति काफ़ी रजिस्टर्ड हो गई है। तो मुझे ई रिक्शा समिति में भी नहीं हूँ मैं रजिस्टर्ड में। मौखिक रूप से इन्होंने हमको महासचिव पद दिया था कि आप महासचिव हो, मौखिक रूप से। तो मुझे पता चला मार्च के महीने में, तो मैंने पूछा, तो मुझे ना तो रजिस्टर्ड में कोई पद नहीं, केवल मौखिक रूप से था। और मेरा हटने का रीज़न यही था कि मुझे पता ही नहीं हिसाब में क्या हो रहा है। और पुलिस प्रशासन के सहयोग से ई रिक्शा को 1500 रिक्शों को रूट दिए गए थे। उसमें ET 2650 नंबर लास्ट था, UP 85 ET 2650। यदि पुलिस प्रशासन ने कहा इसके ऊपर कोई रूट नहीं दिया जाएगा। ई रिक्शा चालक समिति के सभी कार्यकर्ताओं ने, जो भी रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मिलकर एक मीटिंग करके अपनी ET 2650 के ऊपर कम से कम 2500 रिक्शों को रूट दिया। हर रिक्शे से 6-6 महीने की एडवांस लेते हैं, 500 रुपये प्रति महीने वसूली कर रहे हैं। एक रिक्शे से 6000 रुपये पर ईयर प्रति वर्ष लेते हैं। तो हमें इसमें सहमत नहीं है, हमने ये तो गलत है। और जो प्रस्ताव में था वो 500 रुपये पर वर्ष का था, इन्होंने ज़बरदस्ती पर महीने कर दिया उसे। तो इससे मैं बिल्कुल नाराज़ हूँ। मैं समिति में नहीं हूँ, मैं समिति में बिल्कुल रिजाइन दे रहा हूँ। इनको पहले रिजाइन भी दिया था, इन्होंने लिया नहीं था। तो मैंने बोला मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबके सहयोग से मैं बिल्कुल समिति में नहीं